नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मंच को। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे साथ है दिल्ली की मशहूर नायिका और निर्देशिका गौरी जी। चलिए आपको मिलाते हैं गौरी जी से। नमस्कार गौरी जी। नमस्ते। मैं जानना चाहता हूँ आप कब से इस रंगमंच में आई हैं? वैसे तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, एट द एज ऑफ 6 से चिल्ड्रन थिएटर से मैंने स्टार्ट किया था। और मैं महाराष्ट्र में नागपुर डिस्ट्रिक्ट के पास वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग किया है। मेरी पैदाइश वहाँ से है। हाँ, और हमारे यहाँ एक ग्रुप काम करता था, अध्ययन भारती वर्धा। अध्ययन भारती जी। तो वहाँ मेरे गुरु थे हरीश इथापे जी, और उनको कल ही कला ग्राम सम्मान मिला है। आपने एनएसडी कब किस साल में किया? एनएसडी मैंने 2005 में मैं एनएसडी में आई और 2008 में मैंने पास आउट किया। तो उसके बाद फिर आपने कोई ग्रुप भी बनाया सुना किसी? हाँ, हमने 2012 में अपना ग्रुप रजिस्टर किया। काम तो हम उससे पहले से कर रहे थे। अच्छा। ग्रुप का नाम है यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो। हाँ। तो उसमें क्या बच्चों को सिखाती आप? यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो मैंने और मेरे हस्बैंड, जो हम दोनों बैचमेट हैं, तो हमने दोनों ने मिलके, और टीकम जोशी जो हमारे सीनियर है वो हमारे मेंटर है, तो हम तीनों ने मिलके ग्रुप बनाया था। तो पहले हमने दो लोगों के प्रोडक्शन से स्टार्ट किया। अच्छा। तो जिसमें हैप्पी और मैं रूप नाम का एक त्रिपुरारी जी का, उसके हमने बंगाल में भी काफ़ी शोज किए हैं। अच्छा। हाँ, नांदीकार में भी किया है। तो वो शो से हमने शुरुआत की ग्रुप की, और उसके बाद फिर टीकम जी और मैंने मे बी दिस समर, वो भी त्रिपुरारी जी का नाटक है, वो भी 2 लोगों का है। फिर आपने देवेंद्र अंकुर जी के साथ भी? हाँ, अंकुर जी के साथ मैंने 2011 से काम करना शुरू किया, और अभी हमारा रिसेंट भी 17 तारीख को प्ले है। अच्छा, कौन सा नाटक है वो? सतह पर तैरती उदासी। सतह पर तैरती उदासी। हाँ। किसका लिखा? ये चौबे जी है, भोपाल के, उनका है। उनकी कहानी है, क्योंकि अंकुर जी तो कहानी का रंगमंच करते हैं। हाँ। तो मैं पिछले 10-12 साल से उनके साथ भी काम करती हूँ। हाँ। बापी बोस जी के साथ भी मैंने नाटक। दिल्ली में लगभग सारे जितने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, मैंने सबके साथ काम किया है, और हम अपना ग्रुप चलाने के साथ में उनके साथ भी काम कर रही। आप एक में अभिनय किया, अम्बेडकर नाटक था जी, किसके निर्देशन में था वो? ये महुआ चौहान है, जो हमारी कथक केंद्र जो हुआ करता था यहाँ पे। अच्छा। उसकी पास आउट रही है। हाँ। और उन्होंने बाद में जाके ब्रॉडवे में भी काम किया। तो अभी वो दुबई में स्थित है। तो अच्छा, वहाँ से वो आई थी। अम्बेडकर ने पत्नी का रोल किया? अम्बेडकर की सेकंड वाइफ का रोल, शारदा कबीर। तो उसका मंचन अब इधर अभी उसके हमने 50 शो परसों खत्म किए। हाँ, 50 शो हो गए? हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली में किया कि कहाँ बाहर भी? नहीं, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बहुत बड़ा स्टेज बना था। अच्छा। और ये म्यूजिकल है, तो काफी बड़ा इसका सेटअप था। अच्छा। तो क्या घंटे का शो है ये? 2 घंटे का शो था। हाँ। अच्छा, बीच में मध्यांतर रखा? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कितने पात्रों का मंचन रखा उसके? उसमें बॉम्बे से मशहूर कलाकार है रोहित बोसरॉय, तो वो मेन रोल कर रहे थे अम्बेडकर जी का। हाँ जी। टीकम जोशी जी है, जिनको अभी एसएन अवार्ड 9 तारीख को मिलेगा। तो वो मेन नैरेटर का रोल कर रहे थे। और भी एनएसडी के बाकी कुछ पास आउट्स थे, जो गांधी का, नेहरू का, ये सारे किरदार कर रहे थे, और मैं शारदा कबीर का रोल कर रही थी। अच्छा, तो आपने अभिनय तो कभी काफी किया, निर्देशन का भी काम आपने संभाला है? हाँ, मैं आपके निर्देशन में कौन कौन से नाटक आपने किए? निर्देशन में मैं संस्कृत थिएटर ज्यादा करना प्रिफर करती हूँ। अच्छा। जो कि हमारा हम 1 साल का कोर्स चलाते हैं, जिसकी शुरुआत हमने 2016-17 से की। हाँ। और अभी 3रा-4था बैच अभी पास आउट होगा। अच्छा। तो उसमें हमने स्ट्रक्चर में क्लासिकल प्लेस जो है वो मैं करवाती हूँ, और टीकम जी रियलिस्टिक सीन वर्क करवाते हैं, और अंकुर जी कहानी का रंगमंच करवाते हैं। अच्छा। और हैप्पी फिर फाइनल प्रोडक्शन करवाते हैं। तो इस तरह से हमारा 1 साल का पूरा कोर्स चलता है। हाँ। तो कोर्स में बच्चों को किस तरह से आप चयन करती होंगे? अगर आप नहीं, चयन के लिए तो बड़े इंस्टीट्यूट है एनएसडी जैसे, पर एनएसडी जाने के लिए कैसे तैयारी करनी है, या वो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो थोड़ा सा बच्चों तो क्योंकि हर बंदा अगर चयन का एक क्राइटेरिया रखेगा, तो जिसको थिएटर स्टार्ट करना है कहीं से तो शुरुआत करेगा, तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए आपने एनएसडी आने से पहले कहाँ पे करा ताकि आपने कंपटीशन ज्वाइन किया? मैंने अध्ययन भारती अपना ग्रुप बताया था। उनके पास मैं बचपन से अपने 12th और ग्रेजुएशन तक मैं वहाँ काम करती थी।
महाराष्ट्र में राज्य नाट्य स्पर्धा होती है, जैसे बंगाल में भी होती है, तो उसमें हम लोग प्लेस करते थे ज़्यादातर। अच्छा, तो वहाँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया थिएटर में सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स पूना से। पूना से भी किया? जी, जिसके एचओडी है सतीश आलेकर जी। सतीश आलेकर जी, हाँ, तो बहुत बड़े हाँ। प्ले राइट है वो भी। तो उनके पास मैंने 3 साल ट्रेनिंग की और उसके बाद फिर मैं एनएसडी आई। जब आप ज्वाइन किए तब आप कैसे कंपटीशन जब आप कर रही थी तो उसमें कौन कौन से जजेस बैठे थे आपसे साक्षात्कार करने के लिए उस समय? देवेंद्र अंकुर भी थे उस समय आपके? हाँ, अंकुर जी तो डायरेक्टर थे उस समय, और कीर्ति जी थी और सुरेश शेट्टी सर थे, वामन केंद्रे जी थे। तो ये सारे। तो आप पहले बैच में पास आउट हो गई थी? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि हम पहली बार ही सिलेक्शन हो गया था आपका। तो फिर उसके बाद आपने उसी में, अच्छा उसमें रहते हुए आप लोगों ने मंचन किए नाटक? वो शो में तो उसमें तो करने ही पड़ते, कोर्स में क्लास वर्क में है ही। उसके साथ साथ जब हम सेकेंड ईयर में आए तो अनुराधा कपूर जी डायरेक्टर बनी। अच्छा अच्छा। तो उसमें जैसे हमारे पास थोड़ा सा भी समय होता था, अच्छा, तो हैप्पी डायरेक्ट करते थे। अच्छा। तो हमने एनएसडी में रहते रहते 2 प्रोडक्शन खुद के बना लिए थे, जिसमें हैप्पी ने डायरेक्ट किया था 6 कैरेक्टर इन सर्च ऑफ शेक्सपियर, और एक सिगरेट्स नाम का प्ले है जो मैंने ही ट्रांसलेट किया था मराठी प्ले से। तो वो हमने पैरेलली मंचन किया, क्योंकि हम दोनों एक्टिंग के स्टूडेंट हैं, पर हमने उसने डायरेक्शन करके और हमने पैरेलली 2 प्लेस किए, जिसको अनुराधा मैम ने हमें सपोर्ट भी किया, हमें मंच भी अवेलेबल करवाया और हमने साथ साथ मंचन भी किया। अच्छा, तो वो जो सिगरेट था वो क्या कुछ सिगरेट कॉमेडी है कि नहीं? ये यूथ की स्टोरी है। उस टाइम बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार नए शुरू हुए थे, तो उसमें अवार्ड मिला था प्ले राइट को। उसका नाम है मनस्विनी लता रविंद्र, वो भी मराठी प्ले राइट है। तो उस प्ले के लिए उसको अवार्ड मिला था। तो फिर मैंने अनु मैम को पूछा था कि मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ, उसका हम मंचन करना चाहते, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया था। तो जैसे नए बच्चे इसमें ज्वाइन करें, उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? थोड़ा सा बच्चियों को बताएंगे जो करना चाहते। बहुत लोग कानपुर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको मंजिल नहीं मिलती है, किस तरह से प्रिपेयर करके एनएसडी में आए? एक्चुअली हमने मतलब वैसे आपके चैनल में मैं मेरे चैनल का नाम बताऊँ, ये अगर आप अरे नहीं, तो आप तो हमारा एक चैनल है यूनिकॉर्न एक्टर स्टूडियो। अच्छा, जिसमें मेरे अपने एपिसोड्स मैंने बना रखे हैं। हाँ। कि प्रिपरेशन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उसकी सारी जानकारी हमने एक एपिसोड में, अलग अलग एपिसोड में दी है। बहुत बढ़िया है, हम चाहेंगे दर्शक उसको देखें। आपका भी नाम, और आप वैसे फीस क्या कुछ रीजनल में है कि थोड़ा सा? ऑल इंडिया में सबसे कम फीस हमारी है 1 साल के कोर्स के हिसाब से, जो कि हम मतलब इस साल तो 75,000, क्योंकि चैनल तो हमेशा देखा जाता है। तो ये इस बैच, इस पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए 75,000 है। तो उसमें टाइमिंग क्या, मतलब कि अगर आप लेते 1 साल तो क्लासेस किस तरह से लेती है? कितना 10 से 1 बजे तक हमारा फिक्स टाइम है, 3 घंटे। 3 घंटे का वो मंडे टू फ्राइडे होता है रेगुलर। और जब प्रोडक्शंस चलते हैं तो फिर उसका कोई टाइम नहीं होता। उसका कोई टाइम नहीं होता। जैसे बाहर के बच्चे आए तो उनको रहने व्यवस्था कुछ कराती? वो खुद उनको करना पड़ेगा। हाँ, वो तो। बट हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम बॉम्बे के पास ऐसा एक गुरुकुल शुरू करें, जिसमें हम बच्चों को रहने की भी इंतजाम करेंगे और ट्रेनिंग का भी इंतजाम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे अगर आएंगे फिर थोड़ा सा दूर रहेंगे, यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी ज्यादातर बच्चे दिल्ली के ही आपके पास सीख? नहीं, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं। अच्छा, तो लोग यही स्टे कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास यहाँ तक कि नेपाल से भी बच्चे हैं। नेपाल से भी बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको इधर और भी आगे कुछ एनएसडी में रह के काम करना है कि कहीं आप अलग से भी कुछ काम करना चाहिए? ऑफ कोर्स एनएसडी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना कि अगर उसमें आपको काम करने को मिलेगा तो कोई मना नहीं करेगा। सेक्रेटरी में भी है सिस्टम? नहीं, मैं अभी तो यहाँ वार्डन हूँ। अच्छा। गर्ल्स हॉस्टल की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ एनएसडी की। अच्छा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझे यहाँ पे टीचिंग का भी काम मिलता है तो नेचुरली ये मेरा पहला प्रेफरेंस तो रहेगा। मदर इंस्टीट्यूट है और मेरा अपना काम, मेरा अपना स्टूडियो, वो भी मेरा एक प्रेफरेंस है, तो वो हम उस पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा।
तो NSD में जैसे बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसको कुछ फीस देनी पड़ती है? ये हम नहीं देनी पड़ती। NSD में स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, सिक्योरिटी मनी कितनी हो गई अब जमा करते हैं जो बच्चे अगर सेलेक्ट? वो जमा नहीं करते, वो सिर्फ स्टेशनरी की पैसे देते हैं। सिक्योरिटी मनी का वो होता है, एक बॉन्ड बनता है। वही मैं कितने का वो जमा नहीं करने पड़ते, वो सिर्फ बॉन्ड आपको बनवाना पड़ता है कोर्ट से कि अगर इनकेस आप कोर्स छोड़ते हो तो वो लायबल होती है। वही मैं पूछा कितना है वो शायद अभी 1,25,000 ऐसा कुछ। तो वही तो मतलब बच्चों को जानकारी भी तो मिले कि कितना जमा करना है। जमा नहीं करना, वापस बॉन्ड देना पड़ता है। वो सही है, तो आप 6 महीने 3 महीने मुझे मजा नहीं आ रहा है टाइप तो वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दूसरे किसी के आप उसमें जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना, वो सीट वेस्ट हो जाएगा जिसमें कोई दूसरा पढ़ लिख जाए। सही। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ काम कर रहे, फिर आप वो थिएटर कैसे करती, शाम को करती है कि यहाँ के जाने के बाद? जैसे मतलब डिपेंड करता है कि कुछ मेरे प्लेस पुराने चल रहे हैं अभी उसमें तो मैं सैटरडे संडे में कर लेती हूँ, और बाकी फिर ऑफिस से थोड़ा सा परमिशन लेके या कुछ। अच्छा, इन लोग इजाजत दे देते हैं आपको करने के लिए? एक्चुअली NSD है तो दे अंडरस्टैंड कि एक एक्टर को इतना नहीं बांध सकते। हाँ, तो उसको काम तो करना ही काम तो करना ही है। तो यहाँ की छुट्टी मिलती है जैसे आपको छुट्टी मिलती है, तो आगे यही थिएटर को चलाते रहना है आपको? हाँ, मैंने बोला ना कि ड्रीम प्रोजेक्ट अभी हमारा वो है जिसमें हमें गुरुकुल बनाना है, तो जिसके लिए हमें बड़ी लैंड लेनी है और उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने फिल्मों में भी या सीरियलों में भी काम किया है? मैंने स्टार प्लस के सीरियल्स किए थे काफी साल पहले। हाँ, तो जिसमें राजा की आएगी बारात, शौर्य और सुहानी। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे मेरा मन वहाँ पे लगा नहीं, क्योंकि वो बहुत थिएटर में जो मजा है। हाँ, एक तो लाइव ऑडियंस का मजा है और हम हर दिन एक नई चीज करते हैं, इसमें कोई रीटेक नहीं है, स्टार्ट टू एंड करके। और वहाँ पे क्या हो जाता है, एक नौकरी नुमा माहौल हो जाता है कि रोज उतना मेकअप करना है, वैसे टाइप की सास बहू टाइप की चीजें चल रही है, उसके आगे कुछ बढ़ नहीं रहा। यहाँ हम बहुत सारे राइटर्स को करते हैं और एट ए टाइम मेरे पास स्कोप होता है कि मैं अंकुर जी के साथ भी काम करूँ, अपने हस्बैंड के साथ भी काम करूँ, त्रिपुरारी जी के साथ भी काम करूँ, बापीदा के साथ भी काम करूँ। तो आपके हस्बैंड भी डायरेक्टर है कि एक्टर है? वो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। तो वो इस समय कहाँ पे कर रहे हैं काम? अभी हमारी वर्कशॉप चल रही है बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ वर्कशॉप चल रही है आपकी? बॉम्बे में हमारा ले चकल्लस नाम का स्टूडियो है, हमारी एक पास आउट का वहाँ पे कर। तो यहाँ पे नहीं सर जी, यहाँ नहीं करते हैं। वो 15 डेज हॉपिंग। अच्छा, बॉम्बे से इधर 15 दिन, ये बहुत अच्छी बात है। आपके साथ अच्छा लगा मेरे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे लोग, कुछ लोग बगैर सीखे थिएटर करने, फिल्मों में करने जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ थिएटर सीखना जरूरी है कि? बिल्कुल जरूरी है। जैसे कोई डॉक्टर बगैर मेडिकल सीखे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई इंजीनियर बगैर डिग्री लेके प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो मैं डिग्री लेने की बात तो नहीं करूँगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, पर उसके किसी गुरु के पास 5-6 साल दे के, 10 साल दे के, तब जाके आप अगर प्रैक्टिशनर बनोगे, प्रोफेशनल बनोगे, तो आपको स्किल आएगा, वहाँ जाके आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही बात कही आपने, हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। चलो, मैं छोटी सी भेंट है मैडम। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं रंगमंच जिंदा रहे और मुझे शौक लगता है कि अच्छे कलाकारों का मैं सम्मान करूं, और अब किसी समय दिल्ली आऊँगा तो एक सम्मान आपका करूँगा। मुझे शौक लगता है कि वो शो मस्ट गो ऑन में, ताकि आपको भी, हमारे कानपुर वाले देखें कि आप भी कितना स्ट्रगल कर रही हैं, ताकि लोगों में जोश और उत्साह भरे। ये हमारा उद्देश्य है, बस यही। आपको